और बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हों वे मंच के बाईं ओर आ जाएं। आज किसी प्रकार के कोई बच्चों की स्लिप यहाँ के नाम नहीं लेंगे हम, जो पहले उपस्थित हैं और जिनके व्हाट्सएप अथवा नेट के माध्यम से प्रश्न आए, जिन बच्चों के उन बच्चों के प्रश्न हम पूछेंगे। जिन बच्चों को कोई प्रश्न पूछना है सभी अपने इस मंच के बाईं ओर आ जाएं और आकर प्रश्न पूछेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि पहले हम लोग ऋषि मंडल की पूजा करते थे, लोगों को कहना है कि यह पूजा करने में दोष है। अगर दोष है तो फिर जिनवानी में पूजा क्यों दी गई है? देखिए, पहली बात तो यह है, जो पूजाएं हैं वो जिनवानी मत मानिए। जिनवानी संग्रह में पूजाएं हैं, पूजाएं तो कवियों की रचना, और ऋषि मंडल पूजा के रूप में एक पूजा प्रचलित है। इस ऋषि मंडल पूजा में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का स्मरण कर लिया गया है, और देवी देवताओं का स्मरण होने से वह शराग उपासना का दोष उसमें लगता है, इसलिए ऋषि मंडल पूजन का निषेध करते हैं। ऋषि मंडल पूजन को आप देखना है तो पूजन पाठ प्रदीप जो दिल्ली से प्रकाशित लाल जिनवानी कहलाती है, उसमें जो ऋषि मंडल पूजन का पाठ है उसमें दोष नहीं। उसमें लिखा है, ऋषि मंडल शुभ यंत्र विषय जो देवी देव चितार तिन घर श्री जिन आल मैं पूजहूँ बड़े भाव सु, कि देवी देवताओं के विमानों में जो जिनालय हैं मैं उनकी भाव से पूजा करता हूँ। और उसमें यही भी लिखा गया, ऋषि मंडल संबंधी सभी देवी देवताओं के विमानों में स्थित भगवान के लिए अर्घ चढ़ाते, उसमें दोष नहीं। लेकिन बाद के जिनवानियों में उसका अर्थ बदलकर ऋषि मंडल संबंधी सर्व देव देवीभ्यो अर्घम निरुपामति स्वाहा, इसलिए वो सदोष है। अतः वैसा नहीं करना, और पूजन करना है तो ऋषि यानी मुनि, उनमें देवी देवता कहाँ आ गए? ऋषि मंडल यानी मुनियों का भगवान के एक रूप के रूप में पूजा जाता है, इसलिए ऋषि मंडल की पूजा का उस रूप में निषेध करते हैं। आगे चले। आज का, जैसा कि आप सबको बताया गया, शनिवार का दिन है, बच्चों के लिए आज के दिन की बड़ी प्रतीक्षा होती है, इसलिए आप सब श्रोता के रूप में रहेंगे। बच्चे आएंगे, अपना नाम बोलेंगे, माइक पास में रखेंगे और अपना नाम, अपने स्थान का नाम बोलेंगे और प्रश्न पूछेंगे। वारी वारी से आएंगे और चलते जाएंगे, और बीच में जो व्यवस्था बाहर से जो प्रश्न आए हैं उन बच्चों के प्रश्नों को भी, एक बच्चा इधर से आएंगे, एक प्रश्न यहाँ से आएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाइए एकदम अनुशासित तरीके से। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। यश जैन, जलगांव। महाराज जी, ध्यान करते वक्त, कंसंट्रेशन करते वक्त, सम्यक्त्व चिंतन करते वक्त बहुत बार अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में घूमने लगते हैं। हम उसको बहुत बार वो थॉट्स को अपने आप से अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ देर तक अलग होते फिर से आ जाते हैं। कैसे इफ़िशिएंटली हम वो थॉट्स को बाहर करें और अपने मन को शांत करें? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम जैसे, अभी बच्चे तो नहीं हो पर यौवन के उभार में हो, और तुम जैसा युवक जो क्या क्या कर रहे हो, अभी तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इंजीनियरिंग करने वाला 18-19 साल का कोई युवक ध्यान करने की भावना करता हो और अपने भीतर सम्यक चिंतन को जागृत करने की बात सोचता हो, अपने अंदर के अनवांटेड थॉट्स को हटाना चाहता हो, तो मैं तुम्हारी भावनाओं और संस्कारों की सराहना करता हूँ। ये बड़े शुभ लक्षण है। इस उम्र में जब लोग मौज मस्ती को ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य मानते हैं, और जब ये कहते हैं अभी मेरी उम्र थोड़ी है, उस घड़ी कोई हमारा बच्चा ध्यान के विषय में सोचे और अपने अनवांटेड थॉट्स को हटाने की बात सोचे, अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की बात सोचे, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है और लोगों के लिए प्रेरणा भी है। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस में जो संस्कार पड़े हुए हैं, वे संस्कार कई रूपों में समय समय पर उभरते रहते हैं और वे हमें प्रभावित करते हैं। उन संस्कारों को जीतने के लिए हमें एक दूसरा अभ्यास बनाना पड़ता है, और उस अभ्यास को बढ़ाने के लिए हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हमारा मन स्थिर होगा। क्योंकि तुम्हारी बात तो बहुत दूर की है, तुम एक युवक हो, अभी तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वाध्याय भी नहीं होगा, बहुत अच्छा अभ्यास भी नहीं होगा,
लेकिन बड़े बड़े योगियों का मन भी अनवांटेड थॉट्स का शिकार बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र में लिखा है कि जानन अप्यात्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन अपि पूर्व भ्रांति वसाद जीव पूर्व विभ्रम संस्कारात भूयो भ्रांति में विगच्छति, कि अपने आत्मा के विषय में जानते हुए भी, आत्मा की बार बार भावना भाते हुए भी पुराने भ्रांतियों के कारण, पुराने विभ्रम यानी पुराने संस्कारों के कारण बार बार मन उधर भागता है। तो फिर क्या करे? तो कहते हैं सोहम इत्यात्म संस्कारा तस्मिन् भावनया पुरा तत्रैव संस्थितो नित्यम लभते ही आत्मनि स्थितिम, कि मैं क्या हूं ये बार बार अपने भीतर भावना सोहम सोहम सोहम। ये सोहम शब्द जैनों का है, पेटेंट दूसरों ने करा लिया, समझ गए? तो सोहम सोहम मैं क्या हूं, बस मैं शुद्ध आत्मा तत्व हूं। और उसको आप अपने सबकॉन्शियस में जितना फीडिंग दोगे तो एक समय ऐसा अनुभव आने लगेगा कि बस मैं आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे सारे अनवांटेड थॉट्स हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत हाइट की बात है। तुमने पूछा है कि जब मैं ध्यान करूं अनवांटेड थॉट्स आए तो उसको कैसे रोकूं, तो थॉट्स को थॉट्स के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जब भी तुम्हारे मन में कोई अनवांटेड थॉट्स आते हों, उस घड़ी में अपने मन को समझाओ और मन को समझाने के बाद एक कोई सूत्र का आश्रय ले लो, किसी भी सूत्र का आलम्बन ले लो। ध्यान में बैठते हो आप नमोकार मंत्र आदि मंत्रों का आलम्बन ले सकते हो, पदस्थ ध्यान है, तीर्थों की वंदना कर सकते हो, गुरुओं के दर्शन कर सकते हो, ये भी एक प्रकार का रूपस्थ ध्यान है। ये एक प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहा हूँ। और यदि है तो तुम कुछ चिंतन में ले सकते हो, 12 भावना का चिंतन, तत्वों का चिंतन, आत्मा का चिंतन। और अपनी आत्मा के चिंतन के लिए कुछ सूत्र बना लो, जैसे शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध हूँ मतलब मेरे अंदर राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, विकार नहीं, विषयासक्ति नहीं। सब चीज़ें जो जो ठाट्स तुम्हारे भीतर आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। फिर उससे मन भागने लगे, कहो बुद्धो हम। फिर मन भागने लगे, निरंजनो हम। फिर विकार आने लगे, निर्विकारो हम, विकार रहितो हम, स्वरूपस्थो हम, आत्मस्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, चैतन्य रूपो हम, देहातीतो हम, इंद्रियातीतो हम, विषय रहितो हम। ऐसे सूक्तों को याद करें और उन सूत्रों के अर्थ का बार बार स्मरण करके अपने मन में फीडिंग दे। तो उसका लाभ क्या होगा? उस समय तुम्हारा मन शांत होगा और वो संस्कार 24 घंटे तुम्हारे मन को शांत करने में निमित्त बनेंगे। अभ्यास बनाओ, निश्चित तुम्हें सफलता मिलेगी। चलिए आगे। हाँ चलिए आगे के प्रश्न के लिए आज हमारे पास जो प्रश्न आते हैं मीडिया के माध्यम से, उनमें से प्रश्न पूछ रहे हो महाराज जी। अमिता जैन ग्वालियर से पूछती हैं, जैन धर्म के झंडों के जो 5 रंग हैं उनका क्या आधार है? देखिए, जैन धर्म के झंडे में जो 5 रंग है, झंडे के माध्यम से हम धर्म की प्रभावना करते हैं। और हमारे धर्म के आधार हैं पंच परमेष्ठी, जिन्हें हम अपना परम इष्ट मानते हैं, जिनके माध्यम से हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है और धर्म तत्व का प्रवर्तन होता है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों के लिए 5 रंग है। अरहंत भगवान के लिए सफ़ेद, सिद्ध प्रभु के लिए लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला और साधु परमेष्ठि के लिए काला रंग है। शशि धवला अरहंता, सिद्धारुणा आयरिया पीदा, मरगज भा उअझाया, साहू सामा मुनेयब्बा। ये पंच परमेष्ठि के 5 वर्ण के प्रतीक हैं। इसलिए जैन ध्वजा पंचवर्णी बनाई जाती है। और संसार में जितने भी वर्ण हैं उनके मूल प्रॉपर्टी ये 5 ही है। ध्वजा में इन्हीं 5 को जोड़ा गया है। एक कन्फ्यूजन, हरा या काला, वर्णन काले का मिलता है।
कुछ लोग श्याम का अर्थ सस्य श्यामल ले लेते हैं, जो फसल सूख जाने के बाद होती तो हरा लिखते हैं। आगम में ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिला। हाँ पूछो बेटे, अपना नाम बोलो पहले। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है, बोलो बोलो बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, है ना। चलो, मुनि महाराज के पास तीनों एक साथ होते हैं। ठीक है, अपना नाम बता दो। चलो ने धान्या दोषी। ठीक, चलो धान्या दोषी, हैदराबाद। ये बच्ची 4 वर्ष की थी। आगे चलिए आगे के प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर प्रश्न है मेरे पास आरुषि बाकलीवाल, जनेंद्र बाकलीवाल, झुमरी तलैया से प्रश्न है, महाराज जी गाय एक शाकाहारी जानवर है, फिर भी उसे कसाईयों के द्वारा दर्दनाक मौत दी जाती है, और दूसरी तरफ मनुष्य इतना पाप करता है तो उसकी क्या गति होती होगी? निश्चित, गाय शाकाहारी है, लेकिन उस पर जुर्म करने वाला जो है ना, ये गाय है और जुर्म करने वाला कसाई है। गाय को लोग माता कहते हैं और कसाई को कसाई कहते हैं। अब रहा सवाल ऐसा क्यों, मुझे एक कहानी याद आ गई। जैन पुराणों में एक सदन कसाई की कहानी आती है। सदन नाम का एक कसाई था जो रोज़ एक रसोइया था। वो अपने राजा के लिए भोजन बनाता था और प्रतिदिन एक बकरे का मांस परोसा जाता था। राजा मांसाहारी था तो एक बकरे को मारा जाता था। एक दिन खाने वाले लोगों की संख्या कुछ कम थी तो उसने सोचा पूरे बकरे को मारने से क्या फ़ायदा, इसका थोड़ा सा मांस निकाल करके काम चला लो, बाकी आगे देखेंगे। तो छुरी लेकर जैसे ही वो बकरे को मारने के लिए गया, उसका मांस निकालने के लिए गया, तो देखता है कि बकरा हंस रहा है। बकरे को हंसते देखकर उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले बस इसलिए हंस रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि अब हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा और ये हमारा बैर विरोध जल्दी टल जाएगा। बोले क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारा तुम्हारा ये जो वैर है ये कई जन्मों से चल रहा है। पिछले जन्म में तुम बकरा थे, मैं कसाई बन करके तुम्हें मारा था, और उससे पहले मैं बकरा बना, तुम कसाई बने। ये जन्म जन्मांतरों से चला। आज तुम्हारा विचार कुछ बदला, मुझे देखकर खुशी हो रही। आज तुम मुझे मारने की जगह मेरा थोड़ा सा मांस भर ले रहे हो। मैं पक्का भरोसा दिलाता हूँ अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे ना, तो मैं इससे थोड़ा कम ही मांस निकालूंगा और हमारा वैर जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना सुनना था कि उस कसाई के हाथ से वो छुरी छिटक कर नीचे गिर गई और उसने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का परित्याग कर लिया। काश इंसान के भीतर ये संवेदना जगे और ये जाने कि बुरे का फल बुरा ही होता है। जो पाप करते हैं उनका परिणाम उन्हें बुरा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आज भले उसे कोई कुछ दंड न दे सके, लेकिन आज नहीं कल उसे दंड का भागी बनना ही होगा। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम महक जैन, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं आज शेखर जी की पहाड़ का वंदना करके आई हूँ। मेरे मन में विचार आया कि मैं एक आपसे नियम लूँ। वाह, बहुत सुंदर। और आप एक नियम दीजिए मुझे। नियम, बहुत सुंदर बात है। प्रश्न पूछने वाले तो खूब आते हैं, नियम लेने वाले पहले हैं। बेटे तुम ये नियम लो कि सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और सुबह उठेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके भगवान को याद करेंगे। ठीक, सोते समय ये सुबह उठो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, ये सोच कर कि हे भगवान आज मेरा दिन अच्छे से बीते, मैं कोई गलत काम न करूं। और शाम को जब रात में सोने लगो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आज मैंने जो भी गलत काम किए हों उसके लिए जो मुझे माफ़ कर देना, ताकि आगे ऐसा न कर सकूं। ठीक है, ये नियम है।
चलो बहुत सुंदर। आगे से प्रश्न है। ये हमेशा करना है, छोटा सा नियम है। ठीक है महाराज। हाँ चलो, उसने नहीं बोला, बच्चों ने उसकी मम्मी पूछा। ने बोला कितने दिन का लेना है, मम्मी ने बोला। हाँ, एक बात बोलूं, इस प्रसंग में बुरा मत मानना, मैंने ये देखा है कि बच्चे यदि आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो उनकी माताएं मोहवश उनको पीछे करने लगती। ये गलत है। बच्चों को आगे बढ़ाइए ताकि वो आगे बढ़ करके अपना काम कर सके। चलो आगे प्रश्न। आगे प्रश्न के लिए प्रश्न है अदिति जैन मध्य प्रदेश से। लिखती हैं, भगवान जी को कांच या जाली में रखना सही है या गलत? भगवान जी को कांच या जाली में रखना अगर कैद करने की दृष्टि से रखते हैं तो गलत है, और जीव जंतु न जाए, उनके ऊपर चिड़ियाँ न बैठ जाए, शुद्ध लोग न छू दे, इस भाव से रखते हैं तो अच्छा है। तो जैसा आपका भाव वैसा आपका काम। चलिए। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निखिल नायक है, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा प्रश्न है, कहीं पढ़ने में आया था एकत्व में सुख है, जहाँ एक से दो होते तभी क्लेश का कारण बनता है। ये जानकर विवाह उपरांत चीज़ें सुलझती कम उलझती ज़्यादा नज़र आती हैं, और ब्रह्मचर्य के लिए मन कठोर नहीं है, तो उपाय करें। देखिए, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ये बात तुम्हें शादी से पहले समझ में आने लगी है। अक्सर लोग ये बातें शादी के बाद समझते हैं, तो जब शादी के पहले समझ में आने लगी है तो अब तुम्हें तय करना है कि किस रास्ते पे जाना है। दो रास्ता है। एक रास्ता जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन यथार्थ अच्छा नहीं। एक रास्ता वो है जो हमें अच्छा लगता है, और एक रास्ता वो है जो हमें अच्छा बनाता है। तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो? एक रास्ता है जो रेत के टीले जैसा है, उस पर चढ़ो, भुरभुरी बालू का जो मलमली स्पर्श है अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ पहुँचोगे? 4 कदम ऊपर चढ़ोगे, बालू भसकेगी, वापस जहाँ के तहाँ। और दूसरा रास्ता है जिसमें व्यक्ति को ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है, एक एक पत्थर पर पाँव संभल कर रखना होता है। एक पाँव भी चूके तो नीचे गिरे धड़ाम से, लेकिन संभल कर ऊपर गए और उस पहाड़ी की टॉप पर पहुँचे तो वहाँ की रमणीयता का अद्भुत आनंद मिल सकता है, अद्भुत आनंद हो सकता है। तो वो रास्ता शुरुआत में कठिन है लेकिन परिणाम अच्छा है, और दूसरा रास्ता लुभावना है लेकिन परिणाम बुरा है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है। जो लाइनें तुमने कही है उसमें जीवन का यथार्थ छिपा है, लेकिन इस यथार्थ को वही आत्मसात कर सकता है जिसके भीतर दृढ़ वैराग है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हारे पिताजी और माँ घबराने न लगे हों कि एक ही बेटा है वो भी हाथ से न चला जाए तो बड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन ध्यान रखो, जिसकी होनहार होती है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अपने भाव को जगाओ, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और पुरुषार्थ जगाओ, तभी जीवन में कामयाबी होगी। आगे। भीनी जैन उदयपुर राजस्थान से प्रश्न करते हैं, महाराज जी कि मैं नृत्य और संगीत में बहुत रुचि रखती हूँ, लेकिन मेरे नाना जी तंग कपड़े और आधुनिक कटी बाह वाले कपड़े पहनने के विरोधी हैं। कहते कि साड़ी पहन के नाचो, भक्ति करो, आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, भगवान की भक्ति करने में कोई भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में अपने अंदर के भाव को प्रकट करना चाहिए, अपने शरीर के अंगों को नहीं। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें नृत्य करने के अपने परिधान हैं। उन वस्त्रों में आप नृत्य करें, कोई ज़रूरी नहीं कि साड़ी पहन करके ही नृत्य करें, पर नृत्य करने के जो योग्य वस्त्र पूर्ण भारतीय तरीके से जो होते थे वो, अथवा जिसमें साड़ी को भी इस तरीके से पहना जाता जिससे पहन करके पूरा कत्थक कर लेते हैं, वो आप करें। अंग ढांकने का मूल लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की आप भक्ति करके पुण्योपार्जन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके भक्ति के निमित्त से
किसी दूसरे के भाव भी बिगड़ जाए और मंदिर में वो पाप का प्रदर्शन। दूसरी बात, अपने शारीरिक अंगों को भौड़े तरीके से प्रदर्शित करना भगवान की असाधना है, वो पाप का कारण है। इसलिए अगर आपके दादा या नाना मना करते हैं तो उसे आप बिल्कुल सही समझे और अपने जीवन को तदनुसार ढालने की कोशिश करें। आगे। विशेष जैन उज्जैन से उपस्थित हो तो प्रश्न पहुंचाया है, बच्ची आ जाएं। विशेष जैन उज्जैन से और हर्षित जैन मकरोनिया सागर से। हाँ, तुम पूछते जाओ। चलिए आगे प्रश्न। आज बच्चे कम है, जो डाक से आए वो पूछो। हाँ हाँ, विशेष जैन का प्रश्न है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद समारो। आलोचना पाठ की इन लाइनों का अर्थ समझाइए महाराज जी। भगवान के पास एक भक्त आकर के प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और ये जीवन की सच्चाई है कि मैं आपके पास बैठने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी असलियत को अच्छे तरीके से जानता हूँ। दूसरों के बारे में कोई जाने या न जाने, खुद के बारे में तो उसे पक्का ज्ञान होता है। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ, पापी हूँ, जड़धी हूँ, दुर्बुद्धि हूँ। मैं अनेक प्रकार के अनर्थ और कुकर्म अपने जीवन में करता रहा हूँ, पर भगवान इन सब के साथ मेरे जीवन में बस मेरे सौभाग्य से एक ही अच्छाई अगर आप मानो तो मान सकते हो, वो ये कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में आया हूँ और यही सोच कर के आया हूँ कि आप पतित पावन हो। आपके संपर्क में आने वाला कंकर भी शंकर हो जाता है। आपने पाषाण को भी भगवान बनाया है, अनेक का उद्धार किया। और मैंने ये जब सुना कि आपकी ज़बरदस्त सब लोक में चर्चा, आपकी एक ख्याति है, आपकी एक गुडविल है, विरल यानी ख्याति, गुडविल, आपकी एक गुडविल है, ख्याति है कि जो आपके संपर्क में आता है उसे आप तार देते हैं। प्रभु, मैं बहुत बहुत आश लेकर आपके चरणों में आया हूँ, इसलिए आपसे विनती करता हूँ भगवान, मैं क्या हूँ ये मत देखो, आप अपना विरत देखो। मैं तो बुरा हूँ, सारा जगत जानता है, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बुरे का और क्या बुरा होगा। मैं बुरा हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, मेरा उद्धार आपने नहीं किया तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी लोक में गुडविल बनी हुई है, आप पतित पावन हो, सबके तारणहार हो। यदि मेरा उद्धार नहीं किए तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, स्वामी अपनो विरद निहारो। यह भी एक भक्ति का बहुत सुंदर रूप है। आगे इसको बोलते उपालंब के साथ अपनी बात कहना। आगे विरद का अर्थ होता है, बाबा जी पूछ रहे, विरद, विरद मतलब आप अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गुडविल, इसको देखें, आपका बड़प्पन क्या है उसके अनुरूप काम करें। आगे प्रश्न है गुजरात से निर्मल जैन, क्या जैन धर्म के लोग सेना या पुलिस में जा सकते हैं? निश्चित जा सकते हैं। जैन धर्म में सेना में जाने का पूर्ण विधान है और जैन परंपरा में एक से एक ऐसे विभूतियाँ हुई जो राजाओं के सेनापति के रूप में अपना नेतृत्व किए। चामुंडराय जिन्होंने बाहुबली को बनाया वो भी एक सेनापति था, राजा नहीं था। ऐसे अनेक पुराने काल में भी आख्यान मिलते हैं। सेना नायक बनना भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है और राष्ट्र सेवा, सेना में जाना भी राष्ट्र की सेवा है। और अगर कोई व्यक्ति सेना को सीमा को सुरक्षित करेगा तभी हम आप यहाँ बैठकर धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसलिए उसमें जाने का कहीं निषेध नहीं है, क्योंकि हमारी सीमा में तैनात जो सेना है वो देश की सुरक्षा के लिए है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। आक्रमण हिंसा है और रक्षा अहिंसा। प्रश्न है सुरीति राजेश जैन मध्य प्रदेश से, लिखती हैं मोबाइल में जो महाराज जी भगवान जी की फ़ोटो और प्रवचन होते हैं और उस मोबाइल को गलती से पैर लग जाए तो महाराज जी क्या दोष लगता है, बताएं। अगर मोबाइल के वॉलपेपर में लगे तो बड़ा दोष है। वॉलपेपर में फ़ोटोज़ हैं,
और उसमें आपका पैर लग गया, मुंह लग गया या और गलत स्थान पर उसको आपने रख दिया, तो ये पाप असाधना है। और आपके मोबाइल के डाटा के रूप में पड़ा हुआ है चिप में, तो वो डाटा है, इसलिए चिप में हो तो यथासंभव आप उसका पालन करें। लोग जेब में रखते हैं, बैक साइड के जेब में रखते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं मुंह में लगा करके रखते हैं, कई लोग खाते पीते भी फ़ोन छूते हैं। तो मोबाइल में कोई भी सामग्री यदि आप रखते हैं तो उस सामग्री को वॉलपेपर पर न रखें। वॉलपेपर पर कोई भी धार्मिक प्रतीक मेरे विचार के अनुसार नहीं रखना चाहिए। उनमें यदि आप कुछ रखते हैं तो मोबाइल की चिप में रखें, जब ज़रूरत हो तो उसे ऑन करें और शुद्धता के साथ हाथ पांव धोकर। देखो, मोबाइल के विषय में बच्चे ने पूछा है, मैं बड़ों के लिए भी कहता हूँ, खासकर महिलाओं के लिए, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में आप अपने मोबाइल को छूती हो कि नहीं, तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे समय में ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मेरा तो ये विचार है कि मोबाइल के लिए एक स्पेशल चिप रखनी चाहिए। उस चिप में आप अपना डाटा रखें, जिस समय आपको उनकी ज़रूरत हो उस चिप को लगाएं, अपने डाटे को देखें और उपयोग में करें और उसको फिर वापस सुरक्षित रख दें, ताकि आपके लिए मोबाइल एक ग्रंथ का भी काम कर सके और पुण्योपार्जन का निमित्त बन सके। लेकिन ये तभी होगा जब आप उतनी शुद्धता का ख्याल रखोगे। मोबाइल छूने के बाद हाथ भी धोना चाहिए। जिनवानी छू लेते हैं, भगवान को छू लेते हैं, मोबाइल छुआ है तो मोबाइल को शुद्ध मत मानो, तुम्हारी थूक लगती है, तुम्हारे अशुद्ध हाथ लगते हैं, तो मोबाइल हर अवस्था में नहीं छूना चाहिए। आगे प्रश्न है भवानी मंडी से, राजस्थान से दर्शा जैन लिखती हैं, महाराज जी भक्तामर जी के पाठ में मेरे नाना जी विभिन्न फिल्मी तर्जों पर भजन गाते हैं भक्तामर के पाठ में, और मेरे दादाजी उसको गलत ठहराते हैं, उचित क्या है? बस दादा और नाना को सलटने दो, मामला गड़बड़ है। देखो, भगवान की भक्ति को भक्तिमय तरीके से करना चाहिए, गलत तरीके से भगवान की भक्ति कभी नहीं करना चाहिए। फिल्मी धुनों के माध्यम से भगवान की भक्ति करना वो एक प्रकार की असाधना है। आप भक्तामर स्तोत्र अपने आप में छंदबद्ध है और छंदबद्ध स्तोत्र को छंद के मूल लय में आप गाएं। भक्तामर स्तोत्र के मूल लय को आप पढ़े तो इतने लीन हो जाओगे कि आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। पर लोग हैं कि उन छंदों को रबर छंद बना देते हैं और तुक तान भी मिटा देते हैं, तो बड़ा गड़बड़ होता है। देखो, भक्तामर स्तोत्र के विषय में मैं बताऊं, भक्तामर स्तोत्र वसंत तिलका छंद में, वसंत तिलका छंद में प्रत्येक में 14-14 अक्षर होते हैं। तो ये 14 जो है ना, हमें 14 गुणस्थानों से पार ले जाने वाले हैं, 14 जीव समासों से पार ले जाने वाले हैं, 14 पूर्व का ज्ञान दिलाने वाले हैं। इसलिए इस 14 को 15 में मत जोड़ो, उसकी मात्रा में हेर फेर मत करो, उसके अक्षर में हेर फेर मत करो, उसके लिए कोई दूसरा तुक्तान मत जोड़ो, कोई दूसरी लय मत जोड़ो। जिस लय में भक्तामर स्तोत्र है उसको उसी लय में गाओ जिससे तुम्हारे जीवन में लीनता आ जाए। चाहे भक्तामर स्तोत्र की बात हो या भगवान की पूजा की बात हो, चाहे भगवान की भक्ति की बात हो, कुछ भी हो, आप उसको उसी तरीके से संपन्न करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आगे प्रश्न पूछो। प्रश्न है नव्या पाटोदी, बड़ोदरा, दांत से नाखून काटने पे पाप लगता है महाराज जी क्या? दांत से नाखून काटने में मालूम पाप लगता ही है। नाखून है, नाखून के साथ आपकी खाल है, खाल के साथ आपकी शरीर का मांस भी जुड़ा है। तो ये आपने दांत से काटा तो मुंह में आपने खाल रखा ना, चमड़ी चली गई कि नहीं चली गई? चमड़ी के साथ मांस का अंश भी जाता है, तो जीव घात का दोष लगता है, इसलिए उस समय नहीं करना। आगे। चिरंजीव हर्षित जैन, मकरोनिया सागर, शुद्ध भोजन किसे कहते हैं? शुद्ध भोजन किसे कहते हैं? जो शुद्ध तरीके से बनाया गया हो उसका नाम शुद्ध भोजन है। शुद्ध का तात्पर्य जिसके निर्माण में
शुद्धता का ख्याल किया गया हो, जिसमें प्राशुकता हो यानी जीव हिंसा न हो, जो हमारे शास्त्र में भोजन की शुद्धि का विधान बताया गया है, उस विधान के अनुरूप जो भोजन हो उस भोजन को शुद्ध भोजन कहते हैं। देखो हमारे यहाँ शुद्ध ही नहीं शोध बोलते हैं। प्योर और शोध में अंतर है। प्योर में उसकी केवल प्योरिटी को देखा जाता है कि कोई मिलावट ना हो, लेकिन शुद्ध का मतलब जिसके निर्माण में अतिरिक्त हिंसा ना हो, कम से कम हिंसा हो, अत्यंत शुद्धता और सात्विकता के साथ जो तैयार कराया गया हो, उस भोजन को शुद्ध भोजन कहा जाता है। आगे प्रश्न है महाराज जी, ऋषभ जैन, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, 22 अभक्ष पदार्थों के बारे में ज्ञान देवे। ये बच्चे का प्रश्न तो नहीं समझ में आ रहा है, बड़ों का प्रश्न आ गया। कल बताएंगे इसको। हाँ, बड़े बीच में मत आओ, बड़े जिनको पहले बच्चे पूरे हो जाए उसके बाद इसमें से लो जो बाहर क्या है। हाँ, सभी धर्मों में माना जाता है कि शनिवार को नाखून, बाल आदि नहीं काटना चाहिए, परंतु जैन धर्म में से क्यों नहीं मानते? जैन आयुष प्रदेश इसीलिए नहीं मानते कि वो जैन धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। बोलते ये तो शरीर के मल के विसर्जन की क्रिया है, इसको किसी भी दिन कर सकते हो। जो लोग शनिवार को शनिचर का प्रतीक मानते हैं वो डरते हैं। जैन धर्म कहते हैं मल का विसर्जन है, उसको आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिन विशेष की बात नहीं है। ये एक परंपरा से श्रावकाचार्य हमको बता रहे हैं भैया जी कि कुंद कुंद श्रावकाचार्य के नाम से एक श्रावकाचार्य उसमें दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कुंद कुंद श्रावकाचार्य और उमा स्वामी श्रावकाचार्य के नाम से 2 श्रावकाचार्य ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये कुंद कुंद श्रावकाचार्य आचार्य कुंद कुंद कृत नहीं है। इसी तरह ये उमा स्वामी श्रावकाचार्य तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वामी द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ये दोनों ग्रंथ भट्टारकों के द्वारा 16वीं शताब्दी के आसपास रचे गए हैं, इसलिए इनको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। और पूछो। जो बच्चे साक्षी जैन मध्य प्रदेश से पूछती हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें कितना धर्म करना चाहिए? जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको कितना धर्म करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, इसको थोड़ी देर बाद पूछना, अभी कनेक्शन आने दो, तब तक दूसरा प्रश्न करो। ये सबके काम का प्रश्न है बच्चों का। हाँ। तब तक 1-2 प्रश्न और पूछ लो उधर से। हाँ, प्रश्न है, मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है क्या? दिल्ली से छोटी बच्ची पूछती है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट कटाना जरूरी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बिना टिकट के यात्रा कर पाते हो? मकान बनाने के लिए नींव बनाना जरूरी होता है कि नहीं? होता है ना? पेड़ को खड़ा करने के लिए उसकी जड़ को सुरक्षित रखना जरूरी होता है कि नहीं? यदि इन सब के लिए आप कहते हो कि हाँ ये सब जरूरी है, तो मैं ये कहता हूँ और जैन धर्म कहता है मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। आयुषी जैन जबलपुर से प्रश्न है, ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? ग्रंथ इसलिए लिखे जाते हैं कि जो लिख नहीं सकते वो पढ़ सके। समझ गए? जो लिख नहीं सकते वो पढ़ सके। जिनको लिखना नहीं आ सकता वो पढ़ ले, अपने जीवन के लिए कुछ गढ़ ले। जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो अपने जीवन को पहचान ले और अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। इस मनोभाव के साथ जो ग्रंथ लिखा जाता है, हम और करुणा बुद्धि से भी ग्रंथ लिखते हैं ताकि आने वाले जीवों का कल्याण हो सके। भगवान ने हमारे आपके कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया इसका हमें आपको कोई पता नहीं है, लेकिन ये सब हमारे आचार्यों की कृपा है जिन्होंने भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्वोपदेश को ग्रंथबद्ध करके हम सबके लिए दिया और हम सबके लिए दिया तो आज हम उसका लाभ ले रहे हैं। अगर भगवान ने ये वाणी नहीं कही होती
और आचार्य कुंद जैसे महान महान आचार्यों ने उन्हें लिपिबद्ध करके ग्रंथ का रूप नहीं दिया होता तो आज हम क्या करते। कहते हैं कि हम लोक को अपनी इन आँखों से देखते हैं, लेकिन अपने भीतरी स्वरूप को देखने के लिए ग्रंथ या शास्त्र ही आँख का काम करती हैं। इसलिए शास्त्रों की आँखों से हम ग्रंथों को देखते हैं और तभी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ये आचार्यों की करुणा है जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे और आज वे ग्रंथ हमारे काम में आ रहे हैं। हम अपने जीवन का उसके माध्यम से उद्धार कर सकते हैं। बुला हाँ, अब ये बोल रहे हैं भैया जी कि महाराज जी नहीं लिखते तो और भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शास्त्र का पूरा रूप आ रहा था वो क्रमिक क्रम से आ रहा था, मुख से आ रहा था, इसलिए ऐसा है। चलिए अब वापस उनको बुला लीजिए जो क्रम से श्रीमती मीना पांड्या जी एवं श्रीमती आशा रानी पांड्या जी इंदौर से कुछ प्रश्न लेकर आए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है प्रतिक्रमण, सामायिक और प्रत्याख्यान में, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। देखो, बच्चों के दिन में बड़ों के द्वारा बड़ा प्रश्न है, पर इनको रिबेट दे रहा हूँ इसलिए कि इनने हमसे पहले अनुमति मांग ली थी। इनको कल अनुकूलता नहीं है और ये इनका प्रश्न है और ये इस माध्यम से कई के बीच ये बात बताना चाहती हैं। देखिए, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। किए गए दोषों को त्यागने का नाम प्रतिक्रमण, ध्यान से सुनना। किए गए दोषों को कै शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। भविष्य में कोई दोष न लगे ऐसी प्रतिज्ञा का नाम प्रत्याख्यान है। और निर्दोष होकर अपने आप में स्थिर हो जाना सामायिक है। इसे दूसरे तरीके से कहूँ, आपके घर में डस्ट आए तो झाड़ू लगाना प्रतिक्रमण। आपके घर में डस्ट आए तो झाड़ू लगाना प्रतिक्रमण है, और जिधर से डस्ट आ रही है उस तरफ के खिड़की और वेंटिलेटर को बंद कर लेना प्रत्याख्यान है। और डस्ट खिड़की वेंटिलेटर को बंद करके घर में आराम से रहने का नाम सामायिक है। समझ में आ गया? चलिए आगे, वो प्रश्न पूछो धर्म वाला, कौन सा बच्चे का था? महाराज जी, एक प्रश्न जो आया है, आयुषी जैन, पढ़ाई में धर्म कितना करते हैं बच्चों का? ठीक, हाँ। साक्षी जैन मध्य प्रदेश से है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें कितना धर्म करना चाहिए? जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों का एक तो कुछ विचित्र संयोग है, हर शनिचर को कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है ना। इनकी लिंक मैं देख रहा हूँ, गड़बड़ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को आगे पीछे का तो मटेरियल मिल ही जाता है। बच्चों को और विशेष भावना भानी चाहिए ताकि उनको ये निरंतर सुनने को मिले। बीच में 10 मिनट तक का 5-7 मिनट का एक दूसरा प्रसंग आया, हालांकि वो भी बच्चों के ही दिन का लोगों ने देखा है। फिर भी इस बच्चे ने पूछा है कि पढ़ाई करते समय बच्चों को कितना धर्म करना चाहिए। बच्चे पढ़ाई करते समय अधर्म ना करें, यही उनका सबसे बड़ा धर्म। क्या बोल रहा हूँ, दोहराऊं? पढ़ाई करते समय अधर्म न करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म नहीं करने का मतलब कोई गंदी आदत अपने जीवन में मत आने दो। बैड हैबिट्स, अनवांटेड एक्टिविटीज से बचो। कभी नशा मत करो, कभी नॉनवेज मत करो, गलत लोगों की संगति से अपने आप को बचाओ, और ऐसा कोई कार्य न करो जिसके कारण तुम्हारे माँ बाप को नीचे देखना पड़े और जो तुम्हारे चरित्र को खंडित करे, बिगाड़ दे। ये चीज़ें अगर अपने जीवन में ले आते हो तो मैं कहता हूँ एक विद्यार्थी का यही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म। अब आगे महाराज ये तो हम करते ही हैं, तभी तो आपसे पूछे। इसके बाद तुम कम से कम अगर सुलभ हो तो भगवान के दर्शन करो, गुरुओं का समागम मिले तो यथासंभव उनका समागम पाओ, और अगर रोज नहीं जा सकते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन भगवान के दर्शन करो।
गुरुओं के समागम में साक्षात नहीं जा सकते तो आजकल तो तुम्हें मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ मिल जाता है, धार्मिक चैनलों के माध्यम से भी समागम प्राप्त कर सकते हो। कुछ अच्छी प्रेरणा पाओ, कुछ अच्छा पढ़ो जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण हो सके और अपने संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करो। भगवान के दर्शन से हमारे जीवन में निर्मलता आती है और साधुओं के सानिध्य से जीवन में पवित्रता आती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हमारे कुसंस्कार नष्ट होते हैं, जीवन में निखार आता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ वो ऐसा ही करे। आगे प्रश्न है बिन्नांसी जैन भोपाल, हम सोले के कपड़े पहनकर आहार क्यों देते हैं? सोले के कपड़े पहनकर आहार क्यों देते हैं? तो क्या करना चाहते हैं? सोले के कपड़े पहन करके आहार देना है। जब आहार शुद्ध हो तो आपका व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। आप लोग शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और सोले के कपड़े नहीं है और काय शुद्धि बोल रहे हो, तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, झूठ हुआ। और झूठ बोल करके आहार दोगे तो पुण्य भी झूठा हो जाएगा। इसलिए सच बोल करके आहार दो। जब शुद्ध रहो तो शुद्धि बोला करो और अशुद्ध हो जाओ तो अपने आप को दूर कर लिया करो, ठीक है ना। अब एक बार एक डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि महाराज जी आप आहार लेते हो, सोले की बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन क्या हम आपको कुर्ता पैजामा पहन करके आहार नहीं दे सकते? बड़ा कंफर्टेबल रहता है, शुद्ध सोले का कपड़ा, सोले का कुर्ता पैजामा पहन लो। भोपाल की बात है, प्रश्न भी शायद भोपाल से है, बहुत पुरानी बात। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो मेडिकल में पीजी कर रहा था डॉक्टर, हमने तुम मेडिकल कॉलेज जाते हो? बोले कौन सा कोट पहन कर जाते हो? बोले वाइट कोट पहन करके जाता हूँ। बोले अच्छा वाइट कोट पहन कर जाते हो, ब्लैक कोट पहन करके क्यों नहीं जाते? बोले महाराज ये तो मेरा ड्रेस कोड है। सफ़ेद कोट पहन कर जाते हैं, काला कोट पहन कर नहीं जाते। मैंने पूछा क्यों नहीं जाते? बोला ड्रेस कोड है। तो हमने कहा बस यही भी हमारा ड्रेस कोड है। समझ गए? तो ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। पर ये गड़बड़ होता है, पुरुषों में तो वाइट धोती दुपट्टा हो जाते हैं, महिलाओं का स्टेमेन कलर होता है। आपको चेंज करना चाहिए। इनके लिए भी बताना चाहिए कि उसमें पता ही नहीं लगता कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। जरूर इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, आगे प्रश्न है आगे, स्वती जैन भोपाल, क्या कोई हिंदू जैन बन सकता है? अरे हिंदू जैन क्या, जिन बन सकता है। समझ गए? जैन बनने के लिए, जिन बनने के लिए कोई जाति बाधा नहीं बनती, वो हमारे जीवन दर्शन को अपनाने पर संगठित होता है। इसलिए जीवन दर्शन, हाँ जीवन दर्शन को अपनाएं तभी कोई आगे बढ़ सकता है। अब रहा सवाल हम किसी को जैन बना लें, तो देखो जैन मतलब क्या? जैन तो एक पशु पक्षी भी है, कुत्ते जैसा जानवर भी है, नारकी भी है। तो ये धर्म है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो एक अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ करके चलने की ज़रूरत नहीं है। जैन वो है जिसके भीतर सच्चे अर्थों में सम्यक दर्शन है और जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। आगे महाराज जी, हमारे सोनू भाई फिरोजाबाद वाले जो कि शंका समाधान पुस्तक का संपादन कर रहे हैं, वे भी अपनी कुछ शंका रखना चाहते हैं। आए सोनू। नमोस्तु महाराज जी, ये शंका मेरी नहीं, मेरे 5 साल के बेटे की है, जो कि मुझसे तर्क करता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो रास्ते में इतने सारे मंदिर पड़ते हैं, किसी भी मंदिर में क्यों नहीं चले जाते, उसी में क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर। और दूसरा ये पूछता है कि महाराज जी तो पीछे का मंडल रखते हैं, भगवान क्यों नहीं रखते? और क्या कभी नहीं रखते भगवान? वाह। नमस्ते महाराज। देखो अपने बच्चे से समझाओ, शायद वो सुन भी रहा होगा। उसे कहो कि हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और भगवान कौन है? जिनके पास कोई हिंसा ना हो, जिनको कोई डर ना हो, जिनको राग द्वेष ना हो, वो भगवान होते हैं। तो जो राग द्वेष और हिंसा के शिकार हैं वे भगवान नहीं होते। हम लोग भगवान के पास जाते हैं शांति की प्राप्ति के लिए, वो उनके वीतराग स्वरूप में ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हम जहाँ भगवान का वीतराग स्वरूप है वहाँ करते हैं। बाकी जहाँ अस्त्र शस्त्र आदि लिए हुए हैं वे राग द्वेष के चिन्ह हैं, वे एक प्रकार से संसार को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हम वीतराग की उपासना करते हैं।
दूसरा सवाल, मुनि महाराज की तरह भगवान पिछी कमंडल क्यों नहीं रखते हैं? तो भगवान बनने के लिए पिछी कमंडल की ज़रूरत होती है, भगवान बन जाने के बाद नहीं। इसलिए भगवान हिंसा से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान अपने पास पिछी कमंडल नहीं रखते। 2 ही प्रश्न था ना। हाँ, भगवान जो होते हैं, हर जो पिछी कमंडल रखता है वही भगवान बनता है। किसी न किसी भाव में तो भगवान को भी पिछी कमंडल रखना ही पड़ता है, बिना पिछी कमंडल के कल्याण नहीं होता। तीर्थंकर उस भाव में पिछी कमंडल नहीं रखते, क्योंकि उनके पास एक साथ सारी रिद्धियाँ, संभव रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है और उनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं होता, और वे आपके जाकर उनको मलमूत्र नहीं होता, इसलिए ना उनको पिछी रखने की ज़रूरत होती न कमंडल रखने की। सरिता जैन विदिशा से बिटिया पूछती है, जैन धर्म का जन्म कब और किसने किया? जैन धर्म का जन्म तभी हो गया जब संसार का जन्म हुआ। जब से संसार है तब से जन्म, और जब संसार को किसी ने नहीं बनाया तो जैन धर्म को भी किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि है और अनिधन है, हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तान्या माइक लेके। हाँ, प्रीति जैन, रन्नौद, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ मंदिरों में महिलाओं के द्वारा शांति धारा की जाती है, तो वो सही है या गलत है? देखो ऐसा है, शांति धारा बोलने की बात है कि अभिषेक करने की बात पूछ रही है? करने के विषय में देखो, समाज में 2 तरह की परंपराएं हैं। एक परंपरा है जो ये कहती है कि भगवान का स्त्रियां अभिषेक कर सकती है, और दूसरी परंपरा है जो कहती है भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की, ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन इस बात पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्राचीन आगमों को, जो हमारे मूल संघ के आचार्यों द्वारा वर्णित आगम हैं, उनको पलट कर देखते हैं तो आचार्य के किसी भी ग्रंथ में, ये देखने को नहीं मिलता कि स्त्रियों ने अभिषेक किया। आचार्य पूज्यपाद के जब हम भक्तियाँ पढ़ते हैं तो उन्होंने सौधर्म आदि इंद्रों से भगवान का अभिषेक करने का उल्लेख तो किया, इंद्राणियों से नहीं। स्वर्ग में देवों के द्वारा भगवान के अभिषेक का उल्लेख मिलता है, देवियों के द्वारा नहीं। नंदीश्वर द्वीप में देव भगवान का अभिषेक करते हैं, देवियाँ नहीं करती। भगवान के जन्म कल्याणक में आदि पुराण आदि ग्रंथों में देव अभिषेक करते हैं, देवियाँ नहीं करती। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है जिसमें स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का विधान दिखता है, लेकिन विद्वानों के कथनानुसार मूल संघ के किसी भी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। दक्षिण भारत में महिलाएं तो गर्भगृह में प्रवेश नहीं करती, इसलिए ये एक बड़ा विवादास्पद विषय है, इसको बार बार उठाने का औचित्य नहीं। जहाँ जैसी परिपाटी है वैसा चलने दो, लेकिन उलझो मत। मुझसे अगर अपने लिए व्यक्तिगत राय पूछो और आज तक नहीं करती हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा, और तुम जैसे उन लोगों से कहूँगा जो आज तक अभिषेक नहीं करती, उनसे कहूँगा कि नहीं करना ही तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि बहुत सारी पर्यायगत ऐसी दुर्बलताएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि कोई आपको कितना भी आगम प्रमाण बताए, शास्त्र के उल्लेख की बातें करे, आप उनसे कहो आप सही, आपकी बातें सही, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। आप तो हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम अपना धर्म ध्यान कर सकें। किसी प्रकार के जिरह या बहस में पड़ने की जगह जैसे आप धर्म ध्यान कर रहे हैं वैसा करते रहें, क्योंकि जैन आगम के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ देखने को मिलते हैं जो हमारे मूल संघ के अनुकूल नहीं है। पहले भी मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए अब इस तरह के प्रश्नों को उठाने का भी औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। बस धार्मिक क्रियाओं के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा, जो जैसा कर रहे हो सो करो। तुमको अगर व्यक्तिगत रूप से कोई बात समझ में आती है तो तुम जानो, और नहीं आती तो तुम जानो। एक ही चीज़ है हमारे धर्म का मूल, अहिंसा और वीतरागता। जिससे अहिंसा की पूर्ति होती हो,
वीतरागता की पुष्टि होती हो तो बस अहिंसा और वीतरागता की पूर्ति करने वाली बातों को ही आप अपने जीवन में स्थान दें, जिससे अपने जीवन का कल्याण हो सके। और मुझे इशारा उधर से मिल रहा है 1 मिनट का समय शेष है, इसलिए हाँ आगे की सूचनाएं दें। और हाँ आगे की